मैं चंदन महाराज सर, आप सब लोग का बिहार टॉपर बैच में स्वागत है। आज का हम लोग का जो क्लास है ये 12th क्लास का है। बिहार इंटर परीक्षा 2025 के विद्यार्थियों के लिए है, जो इस बार 2025 के बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम होगा, जो हम लोग का सब्जेक्ट है मैथ, चैप्टर का नाम होगा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसमें आप लोग का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, जो 2025 के एग्जाम में डायरेक्ट लड़े। ठीक है, इसके बाद आप एकदम खट उठा के कॉपी पर लिख दे। जिन लोग का सपना है कि हमारा सर मैथ में 100 में 100 चाहिए, तो उनके लिए यह बेहतरीन क्लास है। लेकिन ये पूरे चैप्टर का आज का जो क्लास होने जा रही है, ये आप लोग का लेक्चर 6वां है। इसके पहले 5 गो वीडियो पढ़ा चुके हैं। तो 5 के वीडियो में आप लोग का जो क्लास दिया है 1 से लेके 38 तक, आप आज जो है 39 नंबर से चालू होगा। लेकिन जो लोग ये क्लास कर रहे हैं, पीछे जाके जो लेक्चर 5 गो वीडियो डाला गया है, उस वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा शुरू से लेके अंत तक। मतलब कि 6 लेक्चर अगर देख लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग का 2 चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का कोई भी क्वेश्चन आप लोग से छूटने वाला नहीं है। अगर जिन लोग का सपना है कि ना सर हमको 100 में 100 भी लाना है और बिहार में टॉपर भी बनना है, अगर ये जो स्टूडेंट 2 गो सपना लेके चल रहे हैं, तो उनके लिए यह बेहतरीन बैच है। यहाँ पर लिखा भी गया है, अब की बार 12th बोर्ड 2025 में आने वाले VVI ऑब्जेक्टिव, क्योंकि वही क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है जो आप लोग के 2025 में सीधा लड़े, न कि पढ़ा दिया जाए और लड़बे न करे। तो वैसा पढ़ने से क्या फायदा। 5 गो पढ़िए डायरेक्ट लड़े, 50 गो पढ़िए लड़बे न करे। इतना ब्रेन नहीं है, कंप्यूटर हम लोग का ब्रेन नहीं है कि जो सीधा लड़ जाएगा, सीधा इसी में आ जाएगा, कब भूलेबे नहीं करेगा। हम लोग को वही क्वेश्चन पढ़ना है जो परीक्षा में आए। तो आप लोग को बता देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा। जिन लोग का सपना है कि हमारा सर 12th में एकदम 100 में 100 लाना है, जिनका सपना है कि हमको 100 में 100 लाना है, तो 100 में 100 लाने वाले विद्यार्थी कृपया ध्यान देंगे। जिसको 100 में 100 लाना है, ध्यान तो देख लेना, जिसको 100 में 100 लाना है उनके लिए स्पेशल वीडियो है। आप लोग का चैप्टर देखिए, यहाँ पर 2 गो बुक है, एगो बुक पहला है और एगो बुक दूसरा है। ध्यान तो देखिएगा भाई। तो पहला बुक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, यही आप लोग का चैप्टर है। इसमें 14, इसमें 7 गो चैप्टर है। ठीक है, जिसमें से आप लोग का 2 चैप्टर से चालू किया गया है। इसमें आज का लास्ट वीडियो है, आज का लास्ट वीडियो है। तो आज का जो वीडियो डाला जा रहा है 1 से लेकर 6 तक लेक्चर, 1 से लेकर जो 6 तक लेक्चर डाला जा रहा है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा कि टोटल आपका 2 चैप्टर से जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है, जितना भी VVI ऑब्जेक्टिव है, या 2009 से लेके 2024 तक जितना VVI ऑब्जेक्टिव, जितना प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जो पहले एग्जाम कंडक्ट करा चुकी है बिहार बोर्ड, और उसमें जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है 2009 से लेकर 2024 तक, सारा आप लोग के 1 से लेकर 6 तक के लेक्चर में आप लोग का टोटल क्वेश्चन मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि हमारा 2009 से लेकर 2024 तक जितना 2 चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, पीछे वाला बोर्ड एग्जाम में, तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। जाइए अभी लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 6 तक वीडियो देख लीजिएगा। इसके बाद मैं गारंटी लेता हूं, मैं चंदन महाराज सर, या आप लोग को बिहार टॉप करने से कोई भगवान भी नहीं रोक सकता है। दूसरी बात, भगवान में भी इतनी ताकत नहीं है जो आपका 100 में 100 आने से रोक दे, याद रखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का हम लोग का अंतिम क्लास है, और कल के वीडियो में
इसी चैप्टर का 2 चैप्टर का VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होगा जो 2025 में डायरेक्ट लड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से 2 का 3 का 4 का 5 का डॉट डॉट सब पढ़ाते चल जाएंगे। तो आप लोग एकदम रेडी रहिएगा। इसका PDF भी अवेलेबल है। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर देख लीजिए 7766063555, इस पर कॉल करके, और यही मेरा गूगल पे नंबर है, इस पर गूगल पे करके आप लोग बता देते हैं। खाली 20 रुपया गूगल पे करके इसका PDF ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का। ठीक है, 20 रुपया गूगल पे करके इसी पर व्हाट्सएप कर देना है, हम आपको PDF दे देंगे 2 चैप्टर का। आप खूब प्रैक्टिस कीजिए जाके निकलवा के। ठीक है, इसके बाद आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। ये आज का लास्ट वीडियो है, तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एकदम शुरू करते हैं। देखिएगा, आज का जो क्वेश्चन है 39 नंबर है। इसके पहले 1 से 6 तक के क्लास में आप लोग को पढ़ा चुके हैं। तो देखिएगा 39 नंबर, 39 में प्यारे स्टूडेंट दिया है tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है π/4, बी में दिया है π/2, सी में दिया है π/3 और डी में दिया है पाई। कितना लड़का कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि सर लिखल जब बाकी जो पढ़ाता है एक लिखल आता है और उसी पर हाली समझाते चलिए, तो वैसा ही कीजिए ना। एक बार ध्यान दीजिएगा, हमारा भी बुद्धि है कि हम वैसा कर सकते, लिखल एकदम लाते टाइपिंग किया हाली बताते, लेकिन जब हम दूसरों के जैसा पढ़ाना चालू कर देंगे तो फिर हम चंदन महाराज कहलाएंगे कि मेरा पढ़ाने का टेक्निक अलग है, क्योंकि आप लोग को प्योर ऑफलाइन का मजा ऑनलाइन में दे रहे हैं। ठीक है, तो हम काहे किसी का नकल करके पढ़ाएंगे। मेरा टैलेंट है, चूंकि आप लोग को बिहार टॉप करना है, तो आप दूसरों का देखा देखी पढ़िएगा तो थोड़ा ना आप बिहार टॉप कीजिएगा। अपना खुद का टैलेंट होना चाहिए, दूसरों से अलग होना चाहिए, तब जाके आप बिहार में टॉप कीजिएगा। तो हमारा पढ़ाने का अपना तरीका है, हम अलग तरीका से पढ़ाएंगे तब तो आपको टॉप कराएंगे ना। किसी का नकल करेंगे तो फिर आपको देंगे क्या डिलीवर करेंगे। तो इसलिए एकदम ऑफलाइन जैसा मजा लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर हल करते हैं। देखिए कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा बाबू। कह रहे हैं कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 का इसमें मान क्या होगा। ठीक है, यही पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतारिए, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3। अगर पूरा ध्यान तो देखिएगा, अगर इसको x मानिएगा इसको y मानिएगा बाबू, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है। ठीक है, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है। तो यहां पर आप लोग का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स x प्लस y बाटा में 1 - xy, यही होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू, आप क्या कीजिए कि क्वेश्चन को सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। ठीक है, और जो आएगा वही आप लोग का आंसर होगा। तो देखिए हम सीधे फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा। सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला पर क्या दिया है, tan इनवर्स, देखिए यहां पर x, तो x का मान क्या दिया है 1/2 प्लस यहां पर y दिया, तो y का मान क्या दिया है 1/3 और 1 माइनस x का मान क्या दिया है 1/2, यहां पर y का मान क्या दिया है 1/3। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चे, और tan इनवर्स, अब इसको बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिए, बाटा पर के जोड़ जैसा, बाकी कुछ नहीं। 2 और 3 का लघुत्तम कितना हो जाएगा 6, और 2 3 6 3 बार में, और 3 ले 1 में गुणा कीजिएगा 3, अब प्लस फिर 3 ले 6 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा 2 बार में, 3 दूनी 4, तो 2 बार में, और 2 ले 1 में गुणा कीजिएगा 2,
यहां देखिए 1 माइनस 1 ले 1 में गुणा होगा 1 और द्वितीय 6। अब देखिए बाबू यहां पर हम लोग ब्रेन नहीं लगाएंगे, सीधा डायरेक्ट आंसर, ध्यान तो देखिएगा, सीधा डायरेक्ट आंसर। tan इनवर्स जस के तस, और 3 2 कितना हो जाएगा 5/6। देख लीजिए 3 2 5/6, बाटा 6 से 1 में गुणा कीजिए 6, और 6 में से 1 घटाइएगा 5/6। अब देखिए 6 खत्म, अब देखिए 5 खत्म, तो क्या बचा tan इनवर्स, कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, ठीक है। और tan इनवर्स, tan कितना का मान 1 होता है, तो tan π/4 का, tan खत्म। चूंकि आप लोग को पता होगा कि tan 45 का मान कितना होता है 1, अब 45 को ही हम लोग कहते हैं π/4। कितना कहते हैं π/4। तो अब यहाँ पर देखिए tan इनवर्स, tan के रेशियो में tan कितना का मान 1 होता है, तो tan π/4 का, तो tan खत्म, तो खाली क्या बचा π/4। इसके पीछे लॉजिक कि tan इनवर्स tan x का फॉर्मूला होता है x। तो आप देखिए और tan खत्म, तो खाली x बचा, यहां भी tan खत्म हो गया, तो π/4 बचेगा। यही आप लोग का आंसर, कौन ऑप्शन है, ए सही है, एकदम क्लियर। एक बार फिर तो देखिएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहला काम, क्वेश्चन को उतार दीजिए, इसको x मानिए, इसको y मानिए, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y, बाटा में 1 माइनस xy। अब सीधे फॉर्मूला पर तोड़ देंगे, tan इनवर्स यहाँ पर x है, x का मान 1/2, तो x के जगह पर 1/2 और प्लस y दिया है, y का मान 1/3 है, तो y के जगह पर 1/3 है, बाटा और 1 माइनस यहाँ पर x है, तो x का मान 1/2, तो x के जगह पर 1/2 और इनटू y का मान 1/3, तो y के जगह पर 1/3 और tan इनवर्स और बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिए बाबू, बाटा पर के जोड़ जैसा हल, 2 और 3 का लघुत्तम 6, 2 से 6 में भाग दीजिएगा तो 3 बार में जाएगा, और 3 से 1 में गुणा कीजिएगा 3 प्लस और 3 दूनी 6 2 बार में, और 2 ले 1 में गुणा कीजिएगा 2 और 1 माइनस और 1 में गुणा होगा 1 द्वितीय 6 3 2 5, अब बाटा में 6, 6 से 1 में गुणा होगा 6, 6 में से 1 घटाओ 5, 5/6 और 5/6 और 5/6 खत्म। 1 मिनट, चलिए लाइन आ गया, लेकिन लाइन देखिए थोड़ा सा इन्वर्टर खराब हो गया, थोड़ा सा कुछ परेशानी सही है, इन्वर्टर खराब हो गया है। आज जब लाइन कटता है तो यो एकदम कट जाता है, और जब कट जाता है तो जितना भी हम लिखे रहते हैं ना सब मिट जाता है। तो आप लोग एगो काम कीजिएगा, वीडियो को पीछे करके फिर से उसी वाला को देखिए, एकदम आप लोग को गारंटी समझ में आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि फिर तो अगर बताएंगे तो आप लोग का टाइम का बर्बादी होगा, तो हम नहीं चाहते कि आप लोग का टाइम का बर्बादी हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा ध्यान से। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है, 40 में दिया है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, यहां पर दिया है cot इनवर्स -x का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन में दिया है -cot इनवर्स x, बी में दिया है cot इनवर्स x, और सी में दिया है पाई प्लस cot इनवर्स x, और डी में दिया है पाई माइनस cot इनवर्स x। आप लोग को बता देते हैं कि एक फॉर्मूला भी होता है, देखिएगा
फॉर्मूला होता है कॉट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। अब आप लोग बताइएगा, देखिए ये जो क्वेश्चन उठाया गया है डायरेक्ट आप लोग का देखिए फॉर्मूला से उठाया गया है डायरेक्ट। इस क्वेश्चन को देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, तो डायरेक्ट ये आप लोग का फॉर्मूला से उठाया है। देखिए और कॉट इनवर्स माइनस एक्स का फॉर्मूला होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आप लोग से पूछिए रहा है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स का मान बताइए, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स का मान पूछ रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में है जी। तो सीधे इसको देख लीजिए कि पाई माइनस कॉट इनवर्स का है, यही है, तो इसका मतलब क्या है, डी सही है। एकदम क्लियर। चलिए अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए एकदम सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन 41 में दिया है, 41 में दिया है कि tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर डॉट डॉट, जबकि ऑप्शन में दिया है ए में tan इनवर्स 31/17, बी में दिया है tan इनवर्स 31/21, सी में दिया है tan इनवर्स 12/19 और डी में दिया है tan इनवर्स 3/4। अब देखिएगा बाबू, इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना आसान। अब देखिए अब हम कितना बताए आसान है, ध्यान तो देखिएगा। देखिए सबसे पहला काम कि tan इनवर्स 4/3, नहीं तो देखिए एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बाटा में 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला होता है। तो यहां पर समझिएगा, अगर इसको x मान लीजिएगा और इसको y मान लीजिएगा, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ध्यान तो देखिएगा प्यारे स्टूडेंट, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में आप लोग का क्वेश्चन है। तो सीधा इस क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, पिछवा यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। पिछवा जो देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होता है ना परीक्षा में, वही रिपीटेड क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन पिछवा था, खाली वही अंक बदला हुआ है, तब तक लाइन में कट गया। लेकिन अब ध्यान तो देखिएगा कि ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है खाली फॉर्मूला पर तोड़ देना है। देखिए इसको फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, ध्यान तो देखिएगा, हाई सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, देखिएगा बाबू। और tan इनवर्स यहां पर x का मान कितना दिया है, 4/3 दिया है, प्लस यहां पर y दिया है, तो y का मान दिया है 1/7, अब बाटा में 1 माइनस यहां पर x है, तो x का मान 4/3 दिया है, तो x के जगह पर 4/3, ठीक है, 4/3 इंटू y दिया है, तो y का मान 1/7 दिया, तो y का मान 1/7, एकदम क्लियर। अब यहां पर देखिएगा बच्चे, और tan इनवर्स ध्यान तो देखिएगा, हाई लघुत्तम ले लीजिए, 3/7 का लघुत्तम 3/7 21, और 3 से 21 में भाग दीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 7 बार में, तो 3/7 21 7 बार में, और जो बार में जाएगा उतना से ऊपर वाला में गुणा होगा, तो 7×4 28, अब प्लस 7 ले 21 में भाग दीजिएगा तो 7×21, और 7×21 3 बार में, 3 ले 1 में गुणा कीजिएगा 3। अब यहां देखिए 1 माइनस
4 ले 1 में गुणा होगा 4 और 3 7 21। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बाबू, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, tan इनवर्स 28 3 28 29 30 31 31 बाटा में 21, अब बाटा में 21 ले 4 21 ले 1 में गुणा कीजिएगा 21 और 21 में से 4 घटाइए तो 21 में से 4 घटाइएगा तो 11 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा 7, मान 17 हो जाएगा। 17 बाटा में 21, यही ना होगा जी। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, 1 मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। अब देखिएगा बाबू, अब थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाइएगा। देखिए हाई आपका जो है हाई 21 से 21 खत्म, ठीक है, तो यहां पर क्या बचा, tan इनवर्स 31 बाटा में 17, 31 बाटा में 17, यही आप लोग का आंसर। अब ऑप्शन में देखिए तो tan इनवर्स 31/17 ये सही है, एकदम आसान है। अब एक बार फिर से आप लोग को बता देते, देखिए एक बार फिर से, सबसे पहले इसको मान लीजिए x और इसको मान लीजिए y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूप में है, तो सीधे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y और बाटा में 1 माइनस xy, ठीक है। अब क्या कीजिए कि सीधा इसको फॉर्मूला पर बदल दीजिए, सीधा इसको फॉर्मूला पर तोड़िए, tan इनवर्स यहां पर x है तो x का मान 4/3, तो x के जगह पर 4/3 हो जाएगा। अब प्लस y, तो y का मान 1/7, तो y के जगह पर 1/7, आई मेन बाटा आई 1 माइनस यहां पर x है तो x का मान 4/3, तो x के जगह पर 4/3, y के जगह पर 1/7, तो y का मान 1/7। tan इनवर्स 3 7 का लघुत्तम 17 का 21, 3 से 21 में भाग दीजिएगा तो 7 बार में जाएगा, 7 ले 4 में गुणा कीजिएगा 7 चौक 28, प्लस 7 ले 21 में भाग दीजिए 17 का 21 3 बार में, 3 ले 1 में गुणा कीजिएगा 3, आई मेन बाटा 1 माइनस 4 ले 1 में गुणा कीजिएगा 4 3 7 21, 28 से 3 कितना हो जाएगा 31 बाटा 21, 21 ले 1 में गुणा कीजिए 21, 21 में ले 4 घटाइए 17, 17/21, 21 21 खत्म, 31 कितना 17, यही हम लोग का आंसर। इसका मतलब ये सही है, समझ में आ रही है बाबू। चलिए अब अगला क्वेश्चन, अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा 42 नंबर। आज के वीडियो में सारा क्वेश्चन आप लोग का समाप्त हो जाएगी, ध्यान रखना सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाएगी। 42 में है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है पाई, बी में दिया है पाई/4, और सी में दिया है पाई/2, और डी में दिया है बच्चा 3 पाई/4 दिया है। ध्यान तो देखिएगा, आइए को आप लोग को देखिए, जब शुरू वाला वीडियो आप लोग पढ़ रहे थे तो वहां पर जाके देखिएगा, तो वहां पर एक फॉर्मूला बतलाया गया है, जिस फॉर्मूला का नाम है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का मान होता है पाई/2। तो ध्यान से देखिएगा, तो इस सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग से पूछ लिया है, और डायरेक्ट आप लोग से जब फॉर्मूला पूछ लिया है तो अब आप लोग सोच सकते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला कितना होता है, तो पाई/2, तो पाई/2, तो इसमें ऑप्शन कौन सही है, सी सही है। डायरेक्ट आप लोग से फॉर्मूला पूछा गया, तो एकदम इसको ओट पकड़ जाइए, एकदम रट जाइए। अब चलिए 43 नंबर देखिएगा बाबू, अब 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 43 में क्या कह रहा है, 2 tan इनवर्स
1/9 का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है tan इनवर्स 9/10, बी में दिया है tan इनवर्स 2/9 और सी में दिया है tan इनवर्स 1/81 और डी में दिया है tan इनवर्स 5/9। अब देखिए कितना आसान है। देखिए एक फॉर्मूला भी होता है बाबू, एक फॉर्मूला भी होता है, ध्यान दीजिएगा। और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस x², यही फॉर्मूला होता है। देखिए अब इस फॉर्मूला को हम लोग इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत ही आसान है, थोड़ा सा भी भारी नहीं है, बहुत ही आसान है। देखिए कितना आसान है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि आप लोग से तो सवाल करें कि 2 tan इनवर्स 1/9 का मान इसमें ऑप्शन में कॉमन हो गया, यही आप लोग से सवाल कर रहा है। यहां पर देखिए, अगर प्यारे स्टूडेंट अगर इसको x मान लीजिएगा तो ये पूरा क्वेश्चन ही इस रूप में है। अगर इसको x मानिएगा तो पूरा क्वेश्चन ही इस रूप में है। तो अब देखिए 2 tan इनवर्स x के रूप में है, तो सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला को तोड़ दिया जाए। तो जब सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला को तोड़िएगा तो देखिए फॉर्मूला को तोड़ रहे हैं, tan इनवर्स, ध्यान तो देखिएगा 2 यहां पर x दिखाई दे रहा है, तो x का मान 1/9 है, तो 1/9 और 1 माइनस, यहां भी x है तो x का मान कितना है 1/9 और टोटल का होल स्क्वायर। अब यहां पर देखिए tan इनवर्स 2 से 1 में गुणा हो गया 2 और बाटा में 9 और 1 माइनस, यहां देखिए 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 9 81, एकदम क्लियर। अब देखिएगा बच्चा, अब देखिए यहां पर आपका हो जाएगा tan इनवर्स 2/9, 81 ले 1 में गुणा हो गया तो कितना होगा 81 ले 1 में गुणा हो गया 81, 81 में से 1 घटेगा तो 80 और बाटा में 81। अब देखिए tan इनवर्स नियम है कि पहला गुणा चौथा और दूसरा गुणा तीसरा, तो पहला गुणा चौथा मतलब 2 गुणा 81, 2 गुणा 81 और दूसरा गुणा तीसरा 9 गुणा 80। अब देखिए घटाइए 9 81, यही ना हो जाएगा जी। अब इसके बाद 2 से कटाइए, 2 से कटाइए कितना बार में जाएगा 40 बार में। तो अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि tan इनवर्स 9/40 आ गया। तो अब इसका मतलब है कि आंसर इसमें कौन होगा, देखिए इसमें आंसर कौन होगा 9/40, 9/40 का है नहीं, देखिए ऑप्शन गलती का लिखा गया है जी। हाँ देखिए यहां पर 40 दिया हुआ है, ऑप्शन गलती लिखा गया है, यहां पर 40 है, तो इसका मतलब कौन सही है, ए सही है, ए सही है। समझ में आ गया। अब चलिए एक बार आप लोग को फिर से समझा देते हैं, ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझा देते हैं। बहुत ही आसान है, खाली समझने की जरूरत है। देखिएगा अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद चैप्टर त्रिकोणमिति का टोटल VBI ऑब्जेक्टिव खत्म, टोटल। अब कोई आप लोग का बाकी नहीं है। अब इतना अगर पढ़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो चलिए आइए आप लोग को बताते हैं, देखिएगा फिर से कह रहा है कि 2 tan इनवर्स 1/9 का मान क्या होगा। अगर 1/9 को x मान लीजिएगा तो 2 tan इनवर्स x, अगर ध्यान तो देखिएगा इसको अगर x मानिएगा तो 2 tan इनवर्स x के रूप में, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x बाटा में 1 माइनस x²। अब सीधे इसको फॉर्मूला पर तोड़िए, और tan इनवर्स
और 2 यहाँ पर x है तो x का मान 1/9, तो x के जगह पर 1/9 आई मेन बाटा और 1 माइनस x के जगह पर x का मान 1/9, तो x के जगह पर 1/9 स्क्वायर है तो स्क्वायर और tan इनवर्स 2 से 1 में गुना हो गया 2/9 आई 1 माइनस 1 के स्क्वायर 1 और 81 और tan इनवर्स 2/9 81 ले 1 में गुना कीजिएगा 81 में से 1 घट गया 80 80/81। अब tan इनवर्स पहला गुना चौथा और दूसरा गुना तीसरा तो 2 गुना 81 और बाटा में 9 गुना 80 तो 81 9 बार में 2 से कटल 40 बार में तो 9/40 तो tan इनवर्स 9/40 यही हम लोग का आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अब इसके बाद आ जाइए लास्ट क्वेश्चन। देखिए आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन है 44। देखिएगा 44 नंबर में दिया है cos इनवर्स 4/5 माइनस cos इनवर्स 60/61 का मान क्या होगा, जबकि ऑप्शन में दिया है cos इनवर्स 273 बाटा में 305 और बी में दिया है cos इनवर्स 240 बाटा में 305 और सी में दिया है π/2 और डी में दिया है cos इनवर्स 57 बाटा में 305 दिया है। ध्यान तो बाबू देखिएगा, एगो फॉर्मूला भी होता है, एगो फॉर्मूला भी होता है cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होता है और cos इनवर्स xy माइनस माइनस करे प्लस √1 माइनस x स्क्वायर और 1 माइनस y स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। अब देखिएगा इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को मैथ को सॉल्व करना है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग को मैथ को हल करना है। देखिए कितना आसान, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, इतना आसान कि आप इतना उम्मीद भी नहीं किए होंगे कि इतना आसान होगा। देखिए कितना आसान है। सबसे पहले अगर इसको मानिएगा x, इसको मानिएगा y, तो cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के रूप में सीधे फॉर्मूला को शो कर रहा है, सीधे फॉर्मूला को शो कर रहा है। अब इस क्वेश्चनवा को सीधे फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए, पूरा ध्यान से देखिएगा, इस सीधे क्वेश्चन को फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए। आज जैसे ही फॉर्मूला पर तोड़िएगा ना तो धड़ाक से आप लोग का आंसर आएगा। देखिए कैसे, अब सीधे फॉर्मूला पर तोड़ रहे हैं, यही आप लोग का फॉर्मूला है और cos इनवर्स यहां पर x दिया है तो x का मान 4/5, तो यहां पर लिख दीजिए 4/5 इंटू y, तो y का मान 60/61, तो 60 क्या हो जाएगा 61 प्लस √1 माइनस यहां पर x है तो x का मान 4/5 है, तो यहां पर हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए और फिर 1 माइनस यहां पर y स्क्वायर है, ठीक है, y स्क्वायर, तो y का मान क्या दिया है 60/61, तो यहां पर लिख दीजिए 60/61 का होल स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको बाबू गुणा कर दीजिए, अब इसको गुणा कर दीजिए। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिएगा और cos इनवर्स यहां ध्यान तो देख दीजिएगा बाबू, हाई 5 से कटाइएगा तो 5 अब 5 दूनी 10 12 5 60, तो यहां पर क्या बचा बरचौक 48 अब बाटा में 61 अब प्लस
यहां भी अब गुणा कीजिए। देखिए 1 माइनस चचा का 16 पाचा 25, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पर आइए, यहां पर आइए बाबू, आई 1 माइनस 60 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो 3600, 61 का 2 वाली गुणा कीजिएगा इसे 61 का तो 1 1 6 6 छा के 36, भाई 1 14 12 6 7 3, तो कितना हो जाएगा 37 21। ध्यान से बाबू देखिएगा, कुछ है नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है, खाली आराम से देखते रहिएगा, बहुत आसान है। अब देखिए यहां पर आई कॉस इनवर्स 48 बटा 61 प्लस अंडर रूट आई 25 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 25 माइनस 16 अब बाटा में 25, एगो ई हो गया। अब फिर यहां देखिए 37 21 ले 1 में गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा 37 21 माइनस ई वाला जस के 10 अब बाटा में कहता ना 37 21, ठीक है। अब इसको बाबू घटा दीजिए, ध्यान तो देखिएगा, अब इसको हम घटा रहे हैं, ध्यान तो बाबू देखिएगा। आई कॉस इनवर्स 48 बटा 61 प्लस, ठीक है, आई 25 में से 16 घटाइएगा तो हो जाएगा कितना 9 बटा 25, ठीक है, 9 बटा 25। आई 37 21 में से 3600 घटा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा फार्मूला देखिए तो फार्मूला मिस्टेक किया है, एक मिनट, ना जी फार्मूला मिस्टेक नहीं किया है। देखिए अब यहां पर देखिएगा 25 16 बाई 25, इसमें से इसको घटाइए 37 21 में से 3600 घटाइएगा तो 1 2 1, तो कितना हो जाएगा 121 अब बाटा में 37 21। अब ध्यान से बाबू देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, देखिए कितना आसान है, ध्यान तो देखिएगा। आई कॉस इनवर्स 48 बटा 61 है 9 का वर्गमूल 3 और 25 का वर्गमूल 5, 121 का वर्गमूल 11 अब बाटा में 37 21 का वर्गमूल कितना 61, 61 का 2 वाली गुणा कीजिएगा तो उतने आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर आई कॉस इनवर्स 48 61 अब प्लस 11 ले 3 में गुणा होगा 33 और 61 ले 5 में गुणा कीजिए, 5 ले 1 में गुणा कीजिएगा 5 और 5 6 का 30, समझ में आ रही है। अब देखिए बाबू, अब इसको हल कर दीजिए, ध्यान तो देखिएगा, अब इसको हल कर दीजिए। देखिए आई कॉस इनवर्स आई बाटा पर के जोड़ जैसा हल कीजिएगा, जैसे बाटा पर के जोड़ करते हैं 61 305 का लघुत्तम 305 हो जाएगा, ठीक है। 61 ले 305 में भाग दीजिएगा, इसे 61 ले 305 में तो ये 5 बार में जाएगा, 5 ले 1 में गुना हो गया 5, 5 6 का 30 कट गया। आज जितना बार में जाएगा उतना से ऊपर वाला में गुणा कर दीजिए, तो 48 में 5 ले गुणा कीजिएगा तो 8 5 40 के 0 हासिल 4 5 का 20 और 4 24, तो हो गया कितना 240 प्लस 305 ले 305 में भाग दीजिएगा तो एक बार में, 1 ले 33 में गुणा होगा तो 33 हो जाएगा, समझ में आ गया। अब देखिए कॉस इनवर्स जोड़ दीजिए 3 0 कितना हो जाएगा 3 0 3 4 3 7 और 2 और बाटा में 305। अब देखिए तो ऑप्शन में कौन आया है, ध्यान तो देखिए तो कॉस इनवर्स 273 बाई 305, कॉस इनवर्स 273 बाई 305 इधर है, ए सही है, कॉस इनवर्स 273 बाई 305। कितना आसान लगा, तो चलिए इसको बना दीजिए और तब आप लोग को आगे बढ़ते हैं। देखिए
आप लोग को एक बार फिर से बता देते हैं, नहीं तो वीडियो को पीछे करके एक बार देखिए, आप लोग को गारंटी समझ में आएगी। ना का तो सवाल ही नहीं है बाबू। और बात यहां पर ध्यान से अभी सुनिएगा एक बार। आज के क्लास में, आज हम लोग का लास्ट क्लास था, आज का हम लोग के क्लास में चैप्टर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, इतना से अधिक 44 गो से अधिक नहीं पढ़ना है। 44 गो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना लेते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि 2 चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप बनाने के कंडीशन में रहिएगा। आप लोग का एक क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ये हमारी गारंटी है, इसमें नो डाउट है। अगर आप लोग का सपना है कि सर हम मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो कभी भी, एकदम कभी भी यूट्यूब पर ऐसे टीचरों से मत पढ़िएगा कि ये देखिए अभी अभी वायरल क्वेश्चन, ये देखिए पक्का लड़ेगा, ये देखिए 100% गारंटी लड़ेगा। गारंटी वारंटी सब खत्म हो जाएगी एग्जाम के बाद। अब उस दिन संभलने के लिए टाइम नहीं रहेगा, और ना किसी के पास फोन लगाने लायक रह जाएगा। फोन लगा के क्या कीजिएगा, जब चिड़िया चुन गई खेत, लाइफ हुआ बर्बाद, फिर तो 1 साल आप लोग का फिर तो पढ़ना पड़ जाएगा। तो इस तरह का दिन देखने से पहले आप लोग सतर्क रहिएगा, वैसे फर्जी टीचर से सावधान रहिएगा। यहाँ पर आज के इस वीडियो में 2 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव खत्म। अब कल से अगले वीडियो में आप लोग को चालू करेंगे सब्जेक्टिव 2 चैप्टर का, और वही क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा जो परीक्षा में 2025 के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसमें बता देते हैं कि इंपॉर्टेंट के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब जिसको आप लोग क्वेश्चन बैंक कहते हैं, क्वेश्चन बैंक में भी देखिएगा तो सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे कि आप लोग को करना क्या है। अगर हमारी बात को फॉलो नहीं करते हैं तो याद रखिएगा, फेल होने के लिए रेडी रहिएगा। अगर फेल होना चाहते हैं तो सुनिए दूसरों का, और टॉपर बनना चाहते हैं तो सुनिए मेरा। बाकी विशेष कुछ नहीं कहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।